क्वेश्चन नंबर 1, सारंग ने एचडीएफसी बैंक में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 153 रुपये ब्याज मिला चक्रवृद्धि, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 4% के हिसाब से 4 + 4, 4 × 4/100, ये हो जाएगा 4 4 8 और 4 चौक 16, 8.16। ठीक, ये हो जाएगा 8.16, इसके नीचे रख देते हैं 8.16, इसके नीचे रख देते हैं 8.16 गुना, इसने क्या पूछा संगत साधारण ब्याज, क्या पूछा संगत साधारण ब्याज, तो 4% के हिसाब से 2 साल का संगत ब्याज कितना होगा 4 दूनी 8%, तो 8% की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, निकाल दो। पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, 8 से कट्टा 100 बार, 8 से कट्टा 102 बार, 51 से कट्टा 2 बार और 51 से कट्टा से 3 बार, 2 से कट्टा 50 बार और 50 की जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 3 150। क्वेश्चन नंबर 2, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है। इसका योग भी ये भी 40 और इनका योग भी 40, तो ये तो आपस में ख़त्म, तो छूट के बीच कितना अंतर होगा, तो 25 × 15 जो अंतिम पद है अर्थात अंतिम जो संख्या है उनकी मल्टीप्लाई करो और बटे 100 करो, यह आ जाएगा 3.75%। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार लड्डू है, उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो 4/3 पाई r3, 4/3 पाई भी कॉन्स्टेंट है तो 7 × 7 × 7 r3 की वैल्यू, और इधर भी r3 की वैल्यू 3.5 × 3.5 × 3.5, तो 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया और ये भी 2 बार कट गया, तो ऊपर आएगा 2 × 8, तो 8 इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 672 और 7056 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 672 और 7056 का एलसीएम हमें निकालना, इसे काट दो आप, 12 से काट दो, 12 पंजे 60, तो 12 6 72, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 पंजे 60, बच गए 10, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, बच गए कितने 9, फिर 12 8 96, इसे काट दो आप 28 से, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 28 का 28, अब नीचे आएगा 2:21, कितना आएगा 2:21, ये आपस में सहअभाज्य है अर्थात आपस में नहीं कटते, तो 2 की डायरेक्ट 7056 में मल्टीप्लाई कर दो, 14112 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, सचिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, अगर 2 घंटे के हिसाब से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर जाएगा, प्लस 80 किलोमीटर और ये तो होगी दूरी, और समय कितना है 2 घंटे 1 है हमारे पास, और 40 दूनी 80, 2 घंटे 1 है हमारे पास, तो 2 और 2 4, 4 घंटे हो गए हमारे पास टोटल, तो ये होगा टोटल 200/4, जब 200 को 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 50, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, कितने सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी। तो मैं निकालना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, 2 ट्रेन है
तो 18 दूनी 36, 360 उनकी डिस्टेंस होगी। और चाल कितनी दे रखी, चाल है समांतर तो घट जाएगी, 7 में तो 5 गए 2। अच्छा एक दूसरे की ओर बढ़ रही, एक दूसरे की ओर बढ़ रही तो विपरीत चाल है। तो 7 5 12 120, तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो छोटा बनाने के लिए, 18 ऊपर चले जाएगा। 120 थी 360 और 18 थी 54, 54/5 और 54/5 की वैल्यू होती है हमारी 10.8। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। जब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 5 और इसके पीछे माइनस छिपा हुआ है तो -9 -5 और 13 की 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 थी 27 माइनस के 27, तो 27 5 32 और 9 41 माइनस के 41। क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। देखो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना कंजप्शन, खर्चा बराबर होता है कीमत गुना उपभोग, हमें निकालना उपभोग। तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दो, उपभोग निकल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना है 112, प्राइस कितना 160, करो डिवाइड। 28 दूनी 56, 28 चौक 112 और इसे 16 से करो डिवाइड, 16 से 16 7 112 और 16 दाम 160। तो हमें क्या करना, खपत में कमी करनी, तो कमी कितने की हो जाएगी 3 की, किस पर 10 पर। तो 3/10, 3/10 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे 30%। क्वेश्चन नंबर 9, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में, टाइगर 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क का पता होना चाहिए, फिर उनकी एफिशिएंसी का पता होना चाहिए, तभी तो कार्य निकलेगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, 12 6 और 15 का एलसीएम आएगा 60, 12 5 60, यह है राजेश्वर की एफिशिएंसी, 6 3 60, यह है विक्रम की एफिशिएंसी और 15 चौका 60, यह है टाइगर की एफिशिएंसी। ये राजेश्वर की एफिशिएंसी, ये विक्रम की एफिशिएंसी और ये टाइगर की एफिशिएंसी। तो वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। तो राजेश्वर 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, इसने काम को छोड़ दिया। अब काम कितना बचा 50, अब काम बचा 50। और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, लेकिन ये पहले छोड़ रहा, जो पहले छोड़ रहा उसके काम को हम ऐड कर देंगे। तो 3 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, विक्रम की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 3 दाई 30। अब टोटल वर्क होगा 80, कितना होगा 80। तो राजेश्वर तो भाग गया, अब कार्य कौन करेगा, विक्रम और टाइगर। तो विक्रम की एफिशिएंसी कितनी है 10, टाइगर की 4, 10 और 4 14, आ जाएगा 40/7। और 40/7 को भिन्न में कैसे लिखोगे, 5 से ही 5/7। क्वेश्चन नंबर 10, 10 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 और 16 2 18 और 2 थी 6, 18 माइनस 6 कितना आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 11, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कब निकलता है, जब सीपी का सामान एसपी में बिकता है तभी तो लाभ निकलता है। तो सीपी कितना है 26% कम अर्थात 74 रुपये, और एसपी कितना है 100 में बेच रहा, तो रेशियो ले लो 37:50, 37:50, 37 की चीज़ 50 में बेच रहा, 13 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है किस पर 37 पर, और गुना 100, बाद में जीरो चाहिए। 7 5 35 5 40 जीरो, इसमें आ गया आंसर। 7 चौक 28 5 33, इकाई अंक 3 बनना, आंसर ये नहीं है। 7 7 49 और 10 59, इकाई अंक 9 बनना, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 6 42 और 6 48, इकाई अंक 8 बनना, आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जब मैं 84 को 6 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 14, गुना ब्रैकेट
91 को 7 से डिवाइड करा तो 13 7 91 13। 16 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 8 गुना, और 8 में 6 का कितना आ गया 2। 8 दूनी 16 और 16 13 कितना होता है 29। तो 14 गुना 29। जब मैं 14 की 29 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 चौक 36, इकाई अंक 6 किस में, इसमें भी है इकाई अंक 6, इसमें भी है, 2 ऑप्शन कट गए। तो 14 निम्न 126 हासिल 12, 14 दूनी 28, 28 12 40। तो कितना आंसर आ जाएगा 406। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। दो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें निकालना दूसरी ट्रेन की लंबाई। सबसे पहले तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और उसमें से पहली ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो दूसरी की निकल जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगी 170 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 गुना 21। ये कितना आ जाएगा बराबर 3 छंग 18, 3 7 21, 2 3 6 और आएगा 85। 85 की 5 में मल्टीप्लाई करो, फिर 7 में मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 991.6, 991.6 आ जाएगा ये। और जब हम इसमें से 360 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 631.6। क्वेश्चन नंबर 14। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हुए 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार को जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो 50% अंक प्राप्त हो रहे तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त हो रहे, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आ जाएगा 25 का। और नंबर में डिफरेंस कितना आ जाएगा, या अनुत्तीर्ण हो रहा यहाँ से उत्तीर्ण हो रहा, ये अधिक ला रहा, ये आ जाएगा 102 का 110 का। तो 25% की वैल्यू 110, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 11 चौक 44 440। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है 480, या प्रिंसिपल कितना अधिक है इसका 4000, 4 साल में 1% के हिसाब से। तो 1% में कितना ब्याज मिल रहा है 1% के हिसाब से, 2 जीरो से परसेंटेज कट 160 रुपये। 1% की वैल्यू 160 है तो 480 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3%। क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार ने 520 में एक वस्तु खरीदी, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो 520 में खरीदी, 10% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है, 110 की बेचेगा 110/100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57, 572 की से बेच देगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 दे रखी है। अगर मैं शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लूँ अब टोटल 49 हो जाएगी। अब औसत आयु कितनी हो जाएगी 23, कितनी बढ़ेगी 1, किस पर 49 पर, तो किस में ऐड हो जाएगी 22 में ऐड हो जाएगी, 49 और 22 कितनी होगी 71। क्वेश्चन नंबर 18। जो 150 पुरुष है 85 दिनों का भोजन था, लेकिन 15 दिनों के बाद अब कितने आदमी बच गए 70, और 25 पुरुष जो है किले से चले गए, अब कितने बचेंगे पुरुष 125। तो 25 पंजे 125, 25 छीक 150 और 5 से कट्टा 14 बार और 14 छीक 84। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। ABC का मान ज्ञात कीजिए। ए, जब हमें ए का मान ज्ञात करना तो इसे लगा दो, तो 12 छीक 72 अनुपात। बी का मान निकालना तो बी को लगा दो, 12 सत्ते 84 अनुपात। सी का मान निकालना तो सी को लगा दो,
6 से 42। अब काट दो से 6 से, 6 से कट्टे के 12 बार, 6 से कट्टे के 14 बार और 6 से कट्टे के 7 बार। तो 12, 14, 7 इसका अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। नितिन के पास 1617 रुपये है। कितने रुपये है? 1617। उसने इसे अपने पुत्र प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यदि देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी? देखो एज में कितना डिफरेंस है, 1 साल का। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। अगर ऋषि को 10 मिलेगी तो उसे कितनी मिलेगी? 11। तो टोटल राशि कितनी होगी? 21। तो किसे पूछी? नितिन ने प्रवीण को, तो प्रवीण को कितनी दी? 11। 21 7 147, 21 7 147। जब 11 के 77 में मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 847। थैंक यू।